हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर्स जो रिमेनिंग इसके हैं 16 से 27 तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू फिर से करा दूंगा कि हमने ये पढ़ा था, दो चीज़ किताब आगे भी बना है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 के इक्वल होता है, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 1/0 के इक्वल होता है। तो अब जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, जो कि आपको बताएं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। मतलब हमारे पास एक कर्व है 16%, y इज इक्वल टू x 7x क्यूब प्लस 11। अब हमें ये बताना है कि इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो दो पॉइंट पर आपस में पैरेलल होगा। मतलब x की दो वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो या स्लोप ऑफ नॉर्मल हो, पहले आपको dy/dx चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का मतलब हो गया dy/dx, और ये हो जाएगा 21x²। 21x² और 11 का हो गया 0, यानी 21x² आ गया। अब आपको दो पॉइंट पर स्लोप निकालना है। When x is equal to 2 तो dy/dx क्या होगा? तो dy/dx होगा आपका 21 into 2² तो आपको पता है 2² 4 होता है, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 84 हो गया, ये हमारा m1। और dy/dx when x is equal to -2 तो उस सिचुएशन में dy/dx क्या आएगा? देखो, चाहे आप 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, बात एक ही होता है। तो वो भी 84 आ गया, यानी m2 आपका आ गया। अब जब ये m1 और m2 इक्वल है, सिंस m1 is equal to m2, hence slope at both points are slope of tangent, hence slope of tangent इक्वल हो गया ना, hence both tangents, hence tangents at both points are parallel। मतलब जो दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, बेसिकली क्या है, ये कर्व है। कोई पॉइंट यहाँ पर -2 आ रहा होगा, यहाँ पर -2 आ रहा होगा, ऐसे पूरा ऐसे कंप्लीट कर लो, और इस पर भी हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, इस पर भी हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो वो टेंजेंट हमारा पैरेलल है। ये इसके कहने का मतलब है। मैं आपको रफली बताया हूँ, जो आप फिगर बनाओगे ढंग से तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी कर्व है, उसके ऊपर दो पॉइंट है, उनका जो टेंजेंट है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल है, क्योंकि उन दोनों का स्लोप हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। 17 क्वेश्चन में भी यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, और वो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है। 17 क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन है y is equal to x cube। y is equal to x cube, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक चीज मैं आपको यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहला नंबर जो है डिफरेंशिएट तो आपको करना ही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब पहले तो dy/dx निकाल दो, ये हो गया 3x², ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो
3x² है वो x³ के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली x² से x² कट के x बच गया, x की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना, इसको ऐसे करना x³ - 3x² = 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो x², तो x - 3 = 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और दूसरा 3। एक बार x² को 0 लोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की दो वैल्यू आ गई, तो when x = 0 we get y = 0, और when x = 3 we get y = तो 3 का क्यूब 27। तो पॉइंट ऑन द कर्व आपका दो मिल गया, दो पेयर पॉइंट ऑन कर्व आर 0 पर 0 एंड 3 पर 27। ध्यान रखना, अगर आप 0 कंसीडर नहीं करोगे तो आपका एक ही आंसर आएगा, जो कि दो आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है बट स्टिल मुश्किल नहीं है। इसमें भी आपको करना वही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखनी है। इक्वेशन ऑफ कर्व आपका गिवन है y = 4x³ - 2x5। क्वेश्चन नंबर 18, y = 2x³ y = 2x³ नहीं सॉरी 4x³ - 2x5। और इस क्वेश्चन का मैं पहले मीनिंग बता दूं। कहने का इनका मतलब है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व where find all the points at which the tangent passes through origin। यानी कोई कर्व है, ऐसे कोऑर्डिनेट हमारा, जैसे मान लो कि हमारा कर्व ऐसे है, मान लो मैं यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ से टेंजेंट जो है वो भी स्लोप से ओरिजिन से पास किया, यहाँ कोई पॉइंट आ गया, यहाँ से भी जो टेंजेंट किया वो भी स्लोप आ गया। मैं रफली बना रहा हूँ, कुछ ऐसे हो सकता है ये। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें और अगर वो ओरिजिन से पास हो तो हमें उसी की वैल्यू बतानी है, उसी पॉइंट को बताना है। तो सबसे पहला नंबर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, x 4x³ का हो गया 12x² - 10x का पावर 4। तो स्लोप पॉइंट सपोज करो, लेट पॉइंट ऑन द कर्व, लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज x0 और y0 या x1 y1 कुछ भी ले लो, x1 y1। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, तो पॉइंट किए तो x1 y1 पर, ये आ गया आपका 12x1 का पावर 2 - 10x1 का पावर 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। तो y माइनस पॉइंट आपका y1 x1 ही है। अब m आपका यहां से निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये आपका m आ जाएगा 12x1 का स्क्वायर - 10x1 का पावर 4। ठीक है। अब इसमें इंटू, इसको ब्रैकेट में रख लो, इंटू x - x1। अब आपको एक क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू जीरो जीरो, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0।
इसका मतलब देखो ये x नॉट और y नॉट तो आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल इसमें जो है वो x और y है, तो x और y की जगह पर आप 0 0 पुट कर दो, तो देयरफॉर 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 का पावर 2 माइनस 10x1 का पावर 4 ब्रैकेट में 0 माइनस x1। अब 0 माइनस y1 का हो गया माइनस y1, और ये माइनस x1 इंटू है तो माइनस x1 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4। तो बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको y1 की वैल्यू मिल गई, यहां से आप और कॉमन ले सकते हो x, तो या भी आप ऐसे ही छोड़ दो x1 इंटू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई भी आपने पॉइंट कंसीडर किया है तो उस पॉइंट पर कोई भी आपने पॉइंट कंसीडर किया है तो कर्व उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो उसका हम यूज करेंगे आल्सो point lies on the curve तो therefore जो कर्व का इक्वेशन था इसको भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो क्या आपको x1 और y1 निकालना है, तो इसके दोनों पॉइंट को आप कंपेयर करोगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आपको राइट हैंड साइड को इक्वल करना होगा। तो अब आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इधर तो आपने नोट कर लिया होगा, दोनों को कंपेयर करो, खुद करो, वीडियो पॉज करके खुद कंपेयर करो, और फिर उसके बाद जो है चेक करना जब जो मैं लिखाऊंगा उससे, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x1, अच्छा इसमें क्या करो ना, x1 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 4 ने 5 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। अब सबको लेफ्ट में ले आओ, ये दोनों एक जैसे टर्म है तो हो जाएगा 8x1 क्यूब माइनस 8x1 5 0। अब यहां से 8x1 क्यूब कॉमन ले लो, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां भी x1 की वैल्यू 0 होगी या x1 स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी x1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1। अब x1 की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y1 क्या होगा, तो जब आप 0 पुट करोगे, तो जब आप x1 को 0 पुट करोगे तो y1 आपका 0 आ जाएगा। जब आप -1 पुट करोगे तो ध्यान रखना इसमें पुट करना है क्योंकि ये कर्व है, अगर आप -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब -1, तो ये -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तो -4 + 2 इज -2। अगर +1 पुट करोगे तो ये 4 और -2 यानी कि 2 आ जाएगा। हेंस पॉइंट ऑन द कर्व, आपको ये पॉइंट्स निकालना था, हेंस पॉइंट्स ऑन द कर्व इज 0 0 r लिख लो भाई, कई सारे पॉइंट्स आ गए, 0 0 -1 -2 एंड +1 और +2, ये हमारा आंसर हो गया। 0 0 -1 -2 एंड +1 प्लस है 0 0 -1 -2 एंड +1 +2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम बात करते हैं 19 का, जो कि मैं आपको केवल हिंट देकर छोड़ूंगा। आपको दे रखा है इसमें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व
जैसे मैं आपको बता रखा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो उस क्वेश्चन को आप लोग मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं समझा तो रहा हूँ सारा कुछ ऐसे ही, उसकी सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx को एलिमिनेट करना है। और इसमें लिखा है कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो कंडीशन क्या होता है x एक्सिस के पैरेलल का, अगर जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy by dx इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो dy by dx इज 1/0। हाँ, तो इसमें हमारा पैरेलल टू x एक्सिस है, आप इक्वल टू 0 करके कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन को पढ़ो, शायद ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स दे रखा है। इसमें आपको 2 पॉइंट जो दे रखे हैं वो पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। इसमें x और y जो है थीटा का पैरामीटर होता है या फिर t का पैरामीटर होता है। ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं ताकि आप लोग लिख सको देख करके। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। तो पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट है आपका am स्क्वायर और am स्क्वायर और am क्यूब, am स्क्वायर और am क्यूब। अगर इसके जगह t आ जाए, थीटा आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपका ऐसे जैसा होना है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व वो है ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए। भाई टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, यू नीड स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट आपको दे रखा है, स्लोप आपको नहीं गिवन है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करो और ये पॉइंट पुट करके स्लोप निकालो। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये हमारी dy by dx की जो वैल्यू है वो आ गई 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। अब आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखी है x की और y की वैल्यू, तो स्लोप हमारा निकल जाएगा उसका। स्लोप इज इक्वल टू, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब होता है स्लोप एट अ गिवन पॉइंट। तो स्लोप इज इक्वल टू 3 into x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर और m का पावर 4, x की जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर कर दिया, और नीचे 2 into a into y की वैल्यू जो है वो am क्यूब है। तो देखो a स्क्वायर से ये a into a कट गया और m क्यूब है, कट के हमारा ये आ जाएगा m 3m डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m का पावर 4 था, m क्यूब से कट के 3m/2 आ गया। अब आपका स्लोप निकल गया। नाउ मैं इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पूछा हुआ, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, यानी y माइनस y1 यानी कि am क्यूब इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप हमारा m के ही टर्म में है 3m अपॉन में 2, और x माइनस m यानी कि am स्क्वायर। आप चाहो तो 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और अब हमें जो निकालना था वो है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू वही आ गया, फिर यहाँ भी am क्यूब। मतलब क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल बाकी तो आपका सेम रहेगा, केवल स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब -1/m करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2 अपॉन में 3m हो जाएगा, और
x माइनस am²। दैट्स योर आंसर। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया और ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको एक के साथ में दूसरा वाला भी बता दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसमें भी वही है तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, जिसमें जो नॉर्मल है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी उसको हम इसके इक्वल करेंगे। तो आप नॉर्मल की स्लोप को पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में आपका इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व आपका गिवन है y x³ + 2x + 6, x³ + 2x + 6, x³ + 2x + 6। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का मतलब हो गया dy/dx 3x² और 2x और 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो पॉइंट 2x का नहीं आएगा, 2 आएगा। अब हमारे पास जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? वो होता है -1 में dy/dx। तो ये आ गया -1 3x² + 2। अब आपके पास एक गिवन लाइन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, या सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। क्या है लाइन की इक्वेशन? x + 14y + 4 = 0, x + 14y + 4 = 0। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से क्या आएगा? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था लाइन की सिचुएशन में, -1 देखो माइनस स्लोप के का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है -a/b। आपको याद होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर आ जाएगा नॉर्मल होगा कुछ भी, वो लाइन जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -1 और अपॉन में y यानी कि 14। तो ये हमारा आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14। अब ये दोनों ही स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। Hence -1 में 3x² + 2 इज इक्वल टू -1 में 14। तो यहाँ आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन। दोनों ही नॉर्मल है, दोनों ही लाइन है, दोनों टेंजेंट है, दोनों का स्लोप को इक्वल कर दिया। तो 3x² + 2 = 40। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी मान लो कि अगर ये वैल्यू जो भी है किसी का होल स्क्वायर अगर कहीं निगेटिव आने लगे, ऐसा कोई क्वेश्चन में आएगा, किसी भी टर्म का होल स्क्वायर, मान लो कि x² = -14 आ जाता है या -2 आ जाता है, तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि नॉर्मल या टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव आने का मतलब याद करो 11th क्लास की कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो और ये रियल क्यों निकालना होता है। तो यहां से हमें 3x² की वैल्यू आ गई 2 हो जाएगा -12, यानी कि x² की वैल्यू आ गया 3 4 12, तो हमारे x की वैल्यू आ गई +-2। अब इस x की वैल्यू से आपको y निकालना है। मैं 9th 10th के बच्चों को जैसा है कि वैल्यू व्हेन x = वो नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। x को जब आप 2 पॉजिटिव कंसीडर करोगे, इसमें पुट करके देखो, जब 2 कंसीडर करोगे तो 2 का पावर 3 यानी 8 + 2 to the 4 8 और 4 8 और 4 12 12 और 6 18 आ गया। और जब हम -2 लेते हैं +2 हो गया एंड -2, अब -2 लोगे तो -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
तो -8 और -4 -12 और +6 -6, यानी कि पॉइंट्स हमें मिल गया, पॉइंट्स ऑन कर्व 2 के साथ 18 और -2 के साथ -6, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा था उसके हिसाब से, नहीं हमें निकालना क्या है इसमें, हमें x + 14 नहीं व्हाट यू टू मैथ, क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y। ओके, तो इक्वेशन ऑफ 2 आंसर आएगा इसके बाद। अच्छा, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब एक बार निकालेंगे 2 and 18 पर, ये आंसर नहीं हुआ, एट 2, 18, तो वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 या इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रखा है -1/14 इंटू x - x1। अब इसमें आप y1 के जगह पर पुट करोगे 18 और x1 के जगह पर पुट करोगे 2, एक आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात, एक बार x के जगह पर y1 के जगह पर पुट करोगे -6 और x1 के जगह पर पुट करोगे -2 और फिर आपका दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर आपका निकल जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया नॉर्मल का, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है क्योंकि हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑलरेडी आ रखा था पहले से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला। ये आपका आसानी से हो जाएगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है या क्वेश्चन नंबर 11 से जैसा मान लो, क्योंकि आपको कर्व दे रखा है, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, पॉइंट दे रखा है उसको पुट करोगे, आपका टेंजेंट की स्लोप डिवाइड बाय dx आ जाएगा। फिर जो टेंजेंट का और नॉर्मल का जो इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड योर सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अब देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 2 इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है। एक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये 23, इक्वेशंस ऑफ कर्व x is equal to y square and xy is equal to k। बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। यहाँ आपको पॉइंट गिवन नहीं है, तो पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मैं बता रहा हूँ आपको रफली, इसका फिगर का मतलब ये है, 2 कर्व है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी किसी पॉइंट पर, तो और हमें जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हो गया और इस पर टेंजेंट हो गया और इसके ऊपर टेंजेंट हो गया। हमें दे रखा है कि दोनों के ऊपर जो टेंजेंट है ना, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर की सिचुएशन में m1 * m2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों का सबसे पहला नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसके बाद दोनों का डेरिवेशन निकाल करके दोनों की स्लोप निकालनी है, और स्लोप के हिसाब से m1 * m2 = -1 के इक्वल आएगा। हमारे को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करो, ऑन सॉल्विंग बोथ द कर्व, वी गेट, मैं आपको तो वैसे सॉल्व कर दूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y³ = k हो जाएगा। भाई x की वैल्यू y² है ना, तो y² * y यानी y³ = k, तो y की वैल्यू हो गई आपकी k का पावर 1/3। अब y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x आ जाएगा, x = y² = k का पावर 2/3, यानी कि x की और y की वैल्यू हमें मिल गया, पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑन कर्व वो आपको मिल गया। x का मतलब हो गया k का पावर 2/3 और y का मतलब हो गया k का पावर 1/3। नाउ ये दोनों को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इक्वेशन ऑफ कर्व्स लिख दिया क्योंकि यहां आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब x वाले का क्या होगा, dx 1 = 2y dy/dx, यानी कि dy/dx = 1/2y। इससे हमें m1 निकालना है। देखो m1 जो है 1/2y
2 इंटू वाई का मतलब हो गया k का पावर 1/3। और दूसरा जो होगा एक्स वाई वाला, इसको अगर देखें हम तो यहाँ y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, y की होगा वो k अपॉन x हो जाएगा, जो कि हमने प्रूव भी किया था इसमें। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx also dy by dx इक्वल टू माइनस k अपॉन x स्क्वायर। तो देयरफॉर m2 हमारे को मिल गया माइनस k अपॉन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा k का पावर 4 अपॉन में 3। इसको ले जाके ऊपर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा, या ऐसे ही छोड़ दो। अब हम लिखेंगे इसमें नीचे क्या है, since both the curves cut at right angle, since both the curve cut at right angle, therefore मैं यहाँ बिठा के कर दे रहा हूँ, therefore m1 into m2 is equal to -1। अब m1 हमारा आया था 1 अपॉन में 2k का पावर 1/3 इंटू m2 हमारा आया है माइनस k अपॉन k का पावर 4/3 इज इक्वल टू -1। तो देखो माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारे को बचा इसमें k और अपॉन में आया 2, ये मल्टीप्लिकेशन में बेसियन है, पावर को ऐड करोगे तो k का पावर 1/3 प्लस 4/3 5/3 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा क्रॉस कर लो, या एक काम आप करो, ये ऊपर चला जाएगा और 2 को इधर ले जाओ। मैं इसको आप लोग इधर नोट कर लिए होंगे, इधर निकाल कर दे रहा हूं। यानी कि k का पावर 1 माइनस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। तो ये k का पावर मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर k का पावर 1 है, डिवीजन है, बेसियन में पावर माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू बताओ 1 माइनस, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 इक्वल टू। अब इसकी क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग, अच्छा एक चीज और करना पड़ेगा क्यूबिंग करने से पहले, ये पावर हमारा नेगेटिव में आ गया तो इसको 1 के अपॉन में कर दो। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2k का पावर 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 ऑन क्यूबिंग। तो 2 का क्यूब 8, और इसका जब क्यूब करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाला नहीं है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमने चीजें कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, स्लोप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब हम देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क ही रहेगा, जो कि आपको इसमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखा है, और इट इज नॉट ए मैटर कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि एलिप्स है, आपको उसे डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। और आपको एक पॉइंट दे रखा है, dy by dx निकल जाएगा, पॉइंट पुट करोगे स्लोप निकल जाएगा, और पॉइंट और स्लोप जब आपको पता लग गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी आपके पास फॉर्मूला है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी आपके पास फॉर्मूला है, दोनों चीज आप आराम से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25th, और 25th में भी आपको मैं हिंट ही दूंगा, जो कि 25th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। आप देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 बताया था, उसमें नॉर्मल था, इसमें टेंजेंट है बस। तो उसमें हमने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया था -1 अपॉन में dy by dx, और उसको गिवन लाइन के स्लोप के इक्वल किया था। यहाँ पर हम टेंजेंट यानी जो dy by dx निकलेगा उसी को इस लाइन के स्लोप के इक्वल करेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 26, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल।
बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 को, यू विल गेट dy बाई dx, उसमें x को वैल्यू पुट कर दोगे, आपको dy बाई dx मिल जाएगा। और आपको पता है कि स्लोप नॉर्मल होता है -1 में dy बाई dx। इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड 27 में भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की, उसमें निकालना क्या है, फाइंड द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द, ओके यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों इसमें भी क्या करोगे कि लाइन से स्लोप निकाल लो और dy बाई कर्व से भी स्लोप निकाल लो और दोनों को इक्वल करोगे, आपको x की पहले वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आपको मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का भी भेज दिया, हालांकि 6.1 भी हो गया था लेकिन वो सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और टेंजेंट एंड नॉर्मल, इन पूरे में से आपको जो जो क्वेश्चन नंबर में डाउट है उसको आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसे आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करो जिसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पहले आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है वो करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैक्सिमा मिनिमा में वैसे कुछ कंफ्यूजन के लिए आपको दे रखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पे मोटिवेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव ही क्वेश्चन आएगा। बेसिकली आता भी था, नहीं भी आता था तो हम सेकंड डेरिवेटिव से ही बच्चे क्वेश्चन को करते थे, हम भी उनको सेकंड डेरिवेटिव ही करने की सलाह देते थे क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान होता है। बट फर्स्ट डेरिवेटिव जब तक फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाओगे तब तक सेकंड फ्लोर पर समझ में नहीं आएगा, तो फर्स्ट फ्लोर तो जाना ही पड़ेगा, वहां रुकेंगे नहीं, वहां क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड फ्लोर पर सीधे चले चलेंगे। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि विदाउट डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ओके, फिर इस वीडियो को देखो और जहां प्रॉब्लम आए मुझे उसके विषय में बताओ, फिर मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा।